दोस्तों, यहाँ पर हनुमान के दादाजी बैठते हैं और वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। हनुमान महाराज जी ने तुरंत तकिया जहाँ पर था वहाँ पर जाके बैठ गया क्योंकि उसके दादाजी उठ गए। ये हनुमंत की फेवरेट जगह है। हनुमंत यहीं बैठ के टीवी देखता है और जब जब दादाजी यहाँ से उठ के जाते हैं हनुमंत इस जगह पे कब्जा कर लेता है। और आप देख सकते हैं हनुमंत ने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखे हैं और कैसे बैठा है। इस वक्त हनुमंत डिट्टो अपने दादाजी के जैसे बैठा है क्योंकि उसके हनुमंत के दादाजी भी जब टीवी देखते हैं तो ऐसे ही बैठते हैं और टीवी देखते हुए ऐसे ही पैर बैठ के हाथ उनके ऐसे ही रहते हैं। और हनुमान देखो उनकी कॉपी कर रहा है। अब वो उनकी कॉपी कर रहा है, ये क्या कर रहा है ये नहीं पता, पर हनुमान डिट्टो ऐसे ही बैठता है। जय भोले की जय, बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल गढ़वाली भिल्ली व्लॉग्स में। और दोस्तों, तो अब हनुमंत की तबीयत बिल्कुल ठीक है। हनुमंत घर आ गया है हॉस्पिटल से और बिल्कुल मस्त है, बैठा हुआ है, आराम से खेल रहा है। और आप सबके सवाल थे कि हनुमंत को क्या हो गया था, क्यों हॉस्पिटल में हनुमंत को एडमिट करना पड़ा, क्या रीज़न था और क्या ऐसा हो गया था हनुमंत को। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हनुमंत की तबीयत ख़राब है, उसको जुकाम लगा हुआ था, फिर उसके बाद बुखार भी उसको काफ़ी दिन से आ रहा था। डॉक्टर्स ने जो दवाई दी थी शायद उससे थोड़ा हनुमंत को गर्मी हो गई पेट में, जिसकी वजह से हनुमंत को लूज़ मोशन चालू हो गए थे। 3-4 दिन तक हनुमंत को लूज मोशन नॉर्मल जैसे होता ही है वैसे ही थे, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हनुमंत कुछ खा पी भी नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा बार लूज मोशन उसको हो रहे थे। रात भर वो सो नहीं पा रहा था, बार बार उसको पोटी जाना पड़ रहा था। तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उसने पानी पीना, दूध पीना और खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। हम लोगों को थोड़ा डर लग गया था कि क्या बात हो गई है, क्यों, मतलब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो भी ठीक मतलब काम नहीं आई, उससे भी लूज़ मोशन नहीं रुके, फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर जब हम डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, बच्चा पानी नहीं पी रहा है। ज़बरदस्ती हम कितना पानी पिलाते उसको, और तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप इनको हनुमंत को 24 आवर्स के लिए 24 घंटे के लिए भी अगर एडमिट कर दोगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। और वैसे ही हुआ, हमने केवल 24 घंटे के लिए पहले एडमिट किया था। तो मतलब जिस दिन एडमिट किया था उस दिन तो हनुमंत को लूज मोशन थे ही। फिर नेक्स्ट डे भी उसको थोड़ा कम हुआ लेकिन वो कुछ खा पी नहीं रहा था। फिर नेक्स्ट डे उसके बाद फिर उसके जाके हनुमंत थोड़ा नॉर्मल हो गया था और उसको मतलब ड्रिप तो चढ़ ही रही थी, है ना। और वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, ये अच्छी चीज़ थी कि उसको नींद आ रही थी, जिसकी वजह से हम लोग भी ज़्यादा परेशान नहीं हुए, हनुमंत भी ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। और मतलब अच्छे से हनुमंत ने भी कोऑपरेट किया और हमको भी सही से हमने हनुमंत को संभाल पाया और उसी वजह से हनुमंत जल्दी ठीक भी हो पाया। और फिर जब लास्ट डे जिस दिन हमें घर आना था उस दिन हनुमंत सुबह मॉर्निंग से ही खाने पीने भी लग गया था। उसने खुद ही चीज़ें मतलब जो उसके सामने खाने पीने की चीज़ें दिख रही थी तो वो मांग रहा था। हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या क्या दे सकते हैं, तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसको कफ वाली कोई चीज़ नहीं देनी है और जिससे उसका पेट दोबारा ख़राब हो ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी है। जैसे कि हनुमंत को दूध नहीं दे सकते थे हम, केला और ठंडी चीज़ खट्टी चीज़ें नहीं दे सकते थे, और बाहर के जो जूस होते हैं जैसे रियल जूस वगैरह जो होते हैं वो सब सख्त मना कर दिए थे कि ये सब चीज़ें नहीं देनी है। हाँ, थोड़ा बहुत बिस्किट दे सकते हैं और रोटी वगैरह दे सकते हैं, दलिया खिचड़ी ये सब डॉक्टर्स ने अलाउ किया था, नारियल पानी अलाउ किया था। तो हम हनुमंत को वही देने लग गए थे। और हनुमंत को क्योंकि पता नहीं कैसे अचानक से उसकी भूख बढ़ गई तो वो खाने पीने के लिए भी मतलब रोटी वगैरह खाने लग गया था और उसने जब अच्छे से खाया, है ना, हमने उसको नारियल पानी भी पिलाया तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस हनुमंत का रहा। और फिर जब दिन में तक हनुमंत थोड़ा एक्टिव भी हो गया था बहुत, कि जैसे उसकी ड्रिप थोड़ी देर के लिए निकाल रहे थे और उसको बोल रहे थोड़ा घूम के आ जाओ, तो वो ऐसे भाग रहा था बाहर की, उसको जैसे वहाँ रहना ही नहीं था। फिर शाम को जब स्वामी जी आए उन्होंने डॉक्टर्स से बात करी कि अब बच्चा काफ़ी ठीक है, और डॉक्टर्स ने भी खुद आके चेक किया बच्चे को, तो उन्होंने बोला कि हाँ अब बच्चा ठीक है, आप बच्चे को घर लेके जा सकते हो। तो हमने फटाफट से डिस्चार्ज पेपर्स बनवाए और हनुमंत की मेडिसिन ली और हनुमंत ने फटाफट से सबको बाय कहकर घर आ गया। तो ये बहुत अच्छा था कि हमारे लिए ज़्यादा दिन तक हनुमंत वहाँ पर नहीं रहा और जल्दी ही घर आ गया, 1-2 दिन में ही। नहीं, अगर ज़्यादा दिन रहता तो बच्चा भी परेशान हो जाता और हम तो बच्चे के लिए होते ही हैं। पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हनुमंत की मतलब अभी तक तो भोलेनाथ की कृपा रही थी, पर अभी क्योंकि मौसम बदल रहा है, पॉल्यूशन है, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो भी बीमार पड़ते हैं, जिनकी इम्यूनिटी ठीक भी होती है वो भी बीमार पड़ जाते हैं। पर कई बार हमारी खुद की लापरवाही भी हो जाती है ना। मेडिसिन्स भी हमें बहुत ध्यान से देनी होती है। हमने कुछ मेडिसिन्स जो दी थी डॉक्टर्स ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा शायद डोज बता दिया, जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि आपने मतलब बच्चे के पेट में गर्मी हो गई शायद, इसी वजह से वो
उसको पची नहीं वो दवाई, तो लूज़ मोशन इस वजह से ज़्यादा होने लगे थे। क्योंकि जो खांसी थी, हनुमान को जो कफ था, छाती में जो कफ हो रखा था, उसको बहुत ज़्यादा वाला कफ हो रखा था, क्योंकि वो रात को जब सोता था तो उसको सोए में भी खांसी आती थी और वॉमिट कर देता था। तो वो कफ उसको लूज़ मोशन के थ्रू बाहर आने लगा, और हमने कफ निकालने के लिए जो दवाई दी थी वो शायद ज़्यादा हो गई थी, और उस वजह से हनुमान के लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो आप कभी भी जब भी मतलब मेडिसिन भी लें तो ध्यान से डॉक्टर से पूछ कर, और किसी भी दवाई की मात्रा बच्चे को ज़्यादा नहीं दी जाती है। बच्चे की जो दवाई की मात्रा होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ज़्यादा कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए। और जो भी बच्चे की दवाई होती है वो 6 घंटे से पहले तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। 4 से 6 घंटे का बच्चे का हर मेडिसिन में गैप होना चाहिए। अगर आपने कोई दवाई सुबह दी है और डॉक्टर ने कहा शाम को देनी है, तो वो शाम को ही देनी चाहिए, हमें दोपहर में नहीं देनी चाहिए, उससे नुकसान भी हो सकता है। और हमने हनुमंत को लोबिलाइज़र भी दिया था, जो स्टीम भाप वाला जो होता है, जिससे बच्चे का कफ निकलता है। वो भी बच्चे को बार बार नहीं देनी चाहिए, 3-4 बार नहीं देनी चाहिए, उससे बच्चे को लूज़ मोशन ज़्यादा हो जाते हैं, कफ निकलता है तो वो बहुत दिक्कत करता है। इसीलिए सुबह शाम आप लोबिलाइज़र दें, और उसमें जो दवाई की मात्रा होती है वो भी कम डालें। क्योंकि हमने शायद डॉक्टर, जो हमारे जिस डॉक्टर को हमने पहले दिखाया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा बता दी थी डालने के लिए, तो उसी में मुझे डाउट है कि उसी वजह से हनुमंत के लूज़ मोशन ज़्यादा चालू हो गए थे। पर भगवान की कृपा से अब हनुमंत बिल्कुल ठीक है, और मैं हनुमंत से आप सबको मिलवाती हूँ। है ना, प्रणाम कर दो सबको, प्रणाम करो, प्रणाम कर दो मेरे बच्चा, स्माइल करके दिखा दो, चलो स्माइल कर दो, ये स्माइल कर दो, स्माइल स्माइल स्माइल। तो आप देख सकते हैं हनुमंत काफ़ी वीक हो गया, इसका फेस देखिए आप, कितना मतलब सूख गया है। पर अभी हनुमंत बिल्कुल अच्छा है। और अभी थोड़ा मैं हनुमंत को थोड़ा टीवी दिखा रही थी, क्योंकि अभी हम उसको बाहर नहीं लेके जा रहे कहीं पर भी नीचे घुमाने के लिए। जैसे हनुमंत का डेली का रूटीन था, हनुमंत डेली शाम को घूमने जाया करता था नीचे, पर अभी हम उसको कहीं लेके नहीं जा रहे, क्योंकि मच्छर बहुत हो रखे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और मौसम बदल रहा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि कुछ दिन तक हनुमंत को घर पे ही रखते हैं। कुछ ज़रूरी काम हुआ तो ही बाहर जाएंगे, अदरवाइज़ हनुमंत अभी कुछ दिन घर पर रहेगा। तो बच्चा पूरे दिन घर के अंदर रहता है ना, तो बहुत परेशान हो जाता है, बच्चे को भी थोड़ा बाहर देखना होता है, घूमना होता है। और हनुमंत तो उन बच्चों में से है जिसे सिर्फ घूमना ही होता है, मेरी तरह हनुमंत और मैं सिर्फ घूमने के शौकीन है। पर अभी हम दोनों को ही घर के अंदर रहना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो, देखो कैसे हनुमंत का बिल्कुल चेहरा सूख गया है, और मैंने हनुमंत के सर पे तेल लगा के जुंडी बना दिया। देखो आगे से कैसा लग रहा है, बिल्कुल आधा गंजा सा लग रहा है। तो हनुमंत काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, और चुपचाप ऐसे देखो बैठा हुआ है। ये इसलिए बैठा हुआ है अभी, क्योंकि अभी सो के उठा है, अभी सो के उठा है, तो इसलिए थोड़ा सुस्त हो रखा है। और अभी इसके सॉक्स पहनाने हैं, सॉक्स में इसको अब घर में डबल कपड़े पहना के रखती हूँ, गर्म कपड़े पहना के रखती हूँ, और पैरों में सॉक्स पहना के रखती हूँ जब ये नीचे बैठ के खेलता है। तो अभी मैं इसको सॉक्स पहना के रखूँगी, और मच्छर वगैरह से बच्चों को बचाएं। हनु आपकी नोज कहाँ है? अच्छा, टंग कहाँ है आपकी? और फिंगर्स कहाँ है आपकी? फिंगर्स हनु आपकी फिंगर्स कहाँ है? फिंगर्स कहाँ है? फिंगर्स, मैं टीवी बंद कर रही हूँ। आपकी फिंगर्स कहाँ है? फिंगर्स, फिंगर कहाँ है? फिंगर, फिंगर्स, वेयर इज योर फिंगर? अच्छा, आपकी खुट्टी कहाँ है? खुट्टी, पैर कहाँ है? पैर, अच्छा ये है। हाथ कहाँ है? हाथ, हाथ, ए बाप रे। अब बाल कहाँ है? बाल, कान कहाँ है? कान, ईयर्स कहाँ है? ईयर्स, 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 हाँ। आइज कहाँ है? आइज, 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 आइज कहाँ है? आइज, टीथ कहाँ है? टीथ, ओ बाप रे। टम्मी कहाँ है? टम्मी, टम्मी, येरी 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 टम्मी, हन्नू की टम्मी येरी, हन्नू की टम्मी येरी। कहाँ जा रहे हो? मैंने ऐसा कार्टून पॉज कर दिया, तो वो चालू करवाना चाह रहा है मेरे से कि मेरा कार्टून लगा दो। मुंह किसे लगाते हैं? ये लो लगाओ। अभी रिमोट चलाना आता नहीं है, लेकिन देखते हैं हम कैसे चलाते, तो वैसे ही नकल कर रहा है हमारी। अच्छा लाओ मैं चलाती हूँ, चला दूँ? सिट डाउन, अपनी जगह पे बैठ जाओ।
हनुमंत की ये जगह फिक्स है, जब भी हनुमान टीवी देखता है तो यहीं इसी कोने पे आके बैठता है। और आजकल हनुमंत के दादाजी हैं तो वो यहाँ पर बैठते हैं, तो हनुमंत यहाँ नहीं बैठ पाता। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे ही ससुर जी, हनुमंत के दादाजी इधर उधर बाथरूम जाते हैं या बालकनी में खड़े हो जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो हनुमंत तुरंत भाग के सोफे पे कब्जा कर लेता है कि ये मेरी जगह है। मतलब उसको पता है कि मुझे यहाँ बैठना है। और जब दादाजी रहते तो नहीं बैठ पाता यहाँ पर, तो वो सोफे पे ही नहीं बैठता। लेकिन जैसे दादाजी इधर उधर जाते हैं वो तुरंत उसी जगह पे आके बैठ जाता है। तो दादा पोते में ये कंपटीशन चलता है कि इस जगह पे कौन बैठेगा। ये देखो, ये कॉर्नर है हनुमान का। तो अभी हनुमान की मेडिसिन्स चल रही हैं और अभी कुछ दिन तक, जब तक हनुमान को खांसी है तब तक मेडिसिन देंगे और उसके बाद धीरे धीरे हनुमान का बाकी चीज़ें खिलाना पिलाना शुरू करेंगे। अभी हम हनुमान को फ्रूट्स भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि कुछ फ्रूट्स ठंडे होते हैं और कुछ फ्रूट्स खट्टे होते हैं, तो सिर्फ नारियल पानी फिलहाल दे रहे हैं हम लोग। और डॉक्टर ने दही भी अलाउ करी है, बोला दोपहर के समय पर आप हनुमान को दही खिला सकते हैं। और सुबह शाम ठंडा होता है तो तब नहीं, दही नहीं खिलाना है। और सुबह शाम नहीं देते हम लोग, दोपहर में हनुमान को दही भी खिलाते हैं। और अभी डाइट में इसका थोड़ा चल रहा है, मतलब डाइट इसकी भी कमी है, पर धीरे धीरे हनुमान का खाना पीना भी अच्छा हो जाएगा और हनुमान की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, जिससे हनुमान फिर से पहले की तरह एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सबने हमारे व्लॉग को, हमारे हनुमान को बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे शुभकामनाएं दी कि हनुमान जल्दी ठीक हो जाए, जो गेट वेल सून। मतलब आप लोगों का आशीर्वाद था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसका मतलब आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। तो मेरे को ये था कि आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि क्या बात हुई थी, क्या कारण था हनुमंत को हॉस्पिटल में एडमिट करने का। तो बस इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई। और दोस्तों, थोड़ा ढंग से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि हनुमंत की थोड़ा केयर देखनी है, अच्छे से देखना है। अभी उसने रिकवरी मतलब अच्छे से करी नहीं है, धीरे धीरे उसके हेल्थ को और अच्छा करना है। तो मतलब जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं वीडियो बनाऊँगी। और मेरे व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना प्यार जाहिर करें हमारी वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, जय उत्तराखंड, जय भारत।